हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले हैं इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। एक्चुअली इस वाले इलस्ट्रेशन से अपन एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। तो आइए पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ उसको क्या होता है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। देखिए, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लो इनफ्लोज और डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले आउटलेज और टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो। तो ये होता है अपना क्या प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। तो देखिए, सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लोज क्या होता है कि जो भी अपने इनफ्लोज रहते हैं ना, जैसे ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का इनफ्लो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को निकालना, उन तीनों को जोड़ देना। मतलब जितने भी हैं, मतलब 1 या 2 या 3 या 4 ये जितने भी हैं उनको सारों को जोड़ देना। वो अपना होता है डिस्काउंटेड इनफ्लोज। मतलब इनफ्लोज को डिस्काउंट कर देना और उनका सम कर देना। आ गया ना समझ में? जैसे कि मैं बताऊं आपको, देखिए जैसे अपन ने इलस्ट्रेशन 4 में करा था ना, जैसे अपन ने मान ली प्रोजेक्ट ए के निकाल लेते, ठीक है ना, इनफ्लोज निकाल लेते ना। पहले देखिए ए दिए थे, मतलब नॉर्मल आउट। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये दे के रखे थे, नॉर्मल इनफ्लो दे के रखे थे 50 है, 50 है, 50 है, 50 है 5 ईयर का। और इनको डिस्काउंटेड कर दिया अपन ने। देखिए पहली ईयर डिस्काउंट करके ये आया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एक, और पांचवे में एक। ठीक है। तो इन पांचों को जोड़ के मतलब इनफ्लो को डिस्काउंट करने के बाद उनको इनको जोड़ के जो भी सम आएगा उसको ये अपन क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लोस। ठीक है। और इनिशियल कैश आउटलेट। इनिशियल कैश आउटलेट मतलब क्या होता है, जो भी अपन ने मतलब फर्स्ट ईयर में, मतलब 0 ईयर में, मतलब इन्वेस्ट करके रखा है उसको अपन इनिशियल कैश आउटलेट बोलते हैं। और या फिर और टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। ठीक है ना। मतलब आउटफ्लो को मान लीजिए जैसे कि मतलब थर्ड ईयर में अपन ने कोई आउटफ्लो करा तो उसको डिस्काउंट कर दिया, तो वो वाला आउटफ्लो। ठीक है। तो ये वाला होगा डिस्काउंटेड आउट, मतलब जितने भी आउटफ्लो करे अपन ने, तो टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये अपन इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं क्या बोलता है। देखिए, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ 5,50,000, 75,000 एंड 1,20,000। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, मतलब 3 प्रोजेक्ट दे दिए हैं और उनके डायरेक्टर ने क्या दिया, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो दे के रख दिए कि फर्स्ट प्रोजेक्ट का ए है, सेकंड का ए है और थर्ड का ए है। ठीक है। और suppose further that the sum of discounted cash inflow of this project are 6,50,000, 95,000 and 1,30,000 respectively। Respectively का मतलब लगा था। ठीक है। मतलब इन तीनों के हैं। ठीक है। कैलकुलेट दी डिजायबिलिटी फैक्टर फॉर दी थ्रू थ्री प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ने डायरेक्ट दे के रखे हैं तो अपन को इस वाले फॉर्मूले अपन को पुट कर देना। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला अपन निकालें, तो फर्स्ट वाले में अपन को डिस्काउंटेड इनफ्लो दे के रखा है। डिस्काउंटेड इनफ्लो कितना दे के रखा है अपन को, देखिए पहले का है 6,50,000 रुपए। तो 6,50,000 रुपए। और इसका अपन को आउटफ्लो कितना दे के रखा है, फर्स्ट का आउटफ्लो दे के रखा है, कैश आउटफ्लो फर्स्ट का 5,50,000 रुपए। इसका क्या आ जाएगा, निकालिए।
6,50,000 डिवाइड बाय 5,50,000 हो गया अपना 1.18। ठीक है, दूसरे का निकालिए। दूसरे का कितना हो जाएगा? 95,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 75,000। तो इसका कितना हो जाएगा? 95,000 डिवाइड बाय 75,000 हो जाएगा अपना 1.26। और थर्ड वाले कितना हो जाएगा अपना? 1,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000। ये अपना हो रहा है, मतलब पॉइंट में ही आ रहा है कुछ। ठीक है, 1.00, मतलब 09 आ जाएगा, तो उसको अपन राउंड ऑफ कर यहाँ पे 1 ही कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मतलब क्या मतलब है इसका? तो देखिए, अगर जैसे प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी अगर जैसे इंडेक्स अगर बड़ा आता है एक से, ठीक है ना, एक से बड़ा आता है, तो अपन को क्या करना है? प्रोजेक्ट को क्या करना है? प्रोजेक्ट को अपन को करना है एक्सेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए, अगर जैसे एक से मतलब एक से बड़ा आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब देखिए, इनफ्लो है अपना, इनफ्लो इनफ्लो, और ये अपना है आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, इसका सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, तो अपन को एक से ज्यादा आएगा तो अपन को एक्सेप्ट करना है, और एक से कम आएगा तो अपन को रिजेक्ट करना है। तो इस वाले केस में क्या करना है अपन को? तीनों अपने एक से ज्यादा ही आ रहा है, तो अपन को तीनों तीनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। It can be seen that absolute term project 3 gives the highest cash inflow at a desirability factor is low। क्या कह रहे हैं कि मतलब जो प्रोजेक्ट 3 है वो हाईएस्ट कैश इनफ्लो जरूर दे रहा है, लेकिन उसका डिजायरेबिलिटी फैक्टर लो है। दिस इज बिकॉज ऑफ आउटफ्लो इज वेरी हाई, क्योंकि उनका आउटफ्लो भी हाई है। डिजायरेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स फैक्टर हेल्प्स अस इन रैंकिंग वेरियस प्रोजेक्ट। मतलब डिजायरेबिलिटी फैक्टर अपन को किस चीज में मदद करता है? कि अपन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं उनको रैंक करने में अपन की हेल्प करता है। सिंस पीआई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनपीवी, मतलब कुछ नहीं है, पीआई प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बस एनपीवी का एक एक्सटेंशन है, मतलब। ठीक है, इट हैज सेम एडवांटेज एंड लिमिटेशन, इसकी सेम एडवांटेज और लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो कोई नहीं, मतलब सिंपल सा था इसका। मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है इसका। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 2 नंबर का, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, उसमें 2 नंबर का एक पॉइंट डाल के दे देंगे। तो आपको मेनली अपन को फॉर्मूला याद करना है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन, किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।